ओम सभी को नमस्ते जी। ओम का उच्चारण ओ वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद के 44 सूत्रों तक हमने विचार किया है। 45वां सूत्र प्रारंभ होगा। प्रसंग चला है कि जो कर्म का अंग उपासना है अथवा उपासना का अंग कर्म है, उसमें कुछ कर्म ऐसे होते हैं, उनको लेकर के बात चली कि यजमान को उन कर्मों को करना चाहिए उन यागों में, अथवा जो ऋत्विक है उनको वो कर्म करने चाहिए। ये प्रश्न है। तो स्वामिनः फलश्रुते रीति आत्रेयः, आत्रेय ऋषि कहते नहीं, ये तो फल जो है जिसको प्राप्त होता है वो यजमान को फल प्राप्त होता है, यजमान को ही करना चाहिए, ऐसा मत आत्रेय का है। 45वां सूत्र है आर्त्विज्यम इति औडलोमिः तस्मै ही परिकीर्यते। कहते हैं आर्त्विज्यम, आर्त्विज्य कहते हैं ऋत्विक, ऋत्विक कर्म करने वालों को आर्त्विज्यम कहते हैं। तो ये जो ऋत्विक लोग हैं उनको उन कर्मों को करना चाहिए। आत्रेय कहते हैं यजमान को करना चाहिए, लेकिन औडलोमी आचार्य कहते हैं नहीं, उन कर्मों को ऋत्विकों को करना चाहिए। जो पंडित होते हैं, ऋत्विक होते हैं, यज्ञ को उस याग को करने वाले जो ऋत्विक लोग हैं उनको उस कार्य को करना चाहिए, ऐसा औडलोमी आचार्य मानते हैं। क्यों? तस्मै ही परिक्रियते, क्योंकि यजमान लोग जो है कुछ विशेष याग होते हैं, उनमें जैसे हम लोग बाजार में जाकर के, मार्केट में जाके कुछ पैसा देकर के खरीदते हैं ना, तो ऐसे ही पैसा देकर के ऋत्विकों को खरीदा जाता है। पैसा देकर के ऋत्विक को खरीदा जाता है। मोटी भाषा में बोल रहा हूँ। तो पैसा देकर के, पैसा निश्चित करके आपको इतना पैसा दूंगा, आप मेरा ये याग करा दो, तो एक प्रकार से पैसा देकर के खरीदा जाता है। इसलिए कहते हैं तस्मै ही परिक्रियते, उसके लिए, उस यजमान के लिए उसको खरीदा जाता है। तो इसलिए जो आया है तो वो उसी को कर्म करना चाहिए, यानी ऋत्विक को कर्म करना चाहिए। ये बात औडलोमी आचार्य कहते हैं। कर्मांगोपासना भूतम कृत्यम आर्तवृज्यम ऋत्विक कर्तव्यम। जो कर्म का अंग उपासना है या उपासना का अंग जो कर्म है, जो उन यागों में किया जाता है, उस कृत्य को, उस कर्म को आर्तविज्यम अर्थात ऋत्विक कर्तव्यम, उन कर्मों को ऋत्विक को करना चाहिए। क्यों? ऋत्विजा एव अनुष्ठेयम, और ऋत्विक को ही अनुष्ठान करना चाहिए। इति औडलोमी मन्यते, औडलोमी आचार्य मानते हैं। कुतः, क्यों मानते हैं? तो कहते हैं तस्मै कृत्याय ही स ऋत्विक तत्र यज्ञे व्रियते। तस्मै कृत्याय, उसी कर्म को करने के लिए, जिस कर्म को करने की बात हो रही है, उस कर्म को करने के लिए स ऋत्विक, वो जो ऋत्विक है, तत्र यज्ञे व्रियते, उस यज्ञ में उस ऋत्विक को वरण किया जाता है। उस यज्ञ को करने के लिए ऋत्विक का वरण किया जाता है। तो उस कर्म को करने के लिए ऋत्विक को हम वरण करते हैं। व्रियते का अर्थ वरण किया जाता है अथवा खरीदा जाता है, दोनों अर्थ करते हैं। तो ऋत्विक को उस यज्ञ को करने के लिए हम वरण करते हैं, तो जिसके लिए वो आया है उसी को तो कर्म करना चाहिए। इसलिए औडलोमी आचार्य कहते हैं ऋत्विक को करना चाहिए। सूत्रार्थ लिखिएगा। कर्मांगोपासना, कर्मांगोपासना यानी कर्म का अंग जो उपासना है,
ऋत्विजों का कर्म है। कर्मांगोपासना ऋत्विजों का कर्म है। कर्मांगोपासना ऋत्विजों का कर्म है। कर्मांगोपासना ऋत्विजों का कर्म है, क्योंकि उसके अनुष्ठान के लिए क्योंकि उसके अनुष्ठान के लिए यजमान द्वारा क्योंकि उसके अनुष्ठान के लिए यजमान द्वारा ऋत्विजों को वरण किया जाता है। ऋत्विजों को वरण किया जाता है या मोल लिया जाता है। ऋत्विजों को वरण किया जाता है अथवा मोल लिया जाता है। ऐसा औडलोमी आचार्य का मानना है। ऐसा औडलोमी आचार्य का मानना है। तो कहते हैं कर्मांगोपासना ऋत्विजों का कर्म है, क्योंकि उसके अनुष्ठान के लिए यजमान द्वारा ऋत्विजों को वरण किया जाता है या मोल लिया जाता है। ऐसा औडलोमी आचार्य का मानना है। मोल लिया जाना मतलब, मोल का मतलब खरीदना। उस याग के लिए उसको हम पैसे देते हैं और खरीदते एक प्रकार से। आपको जैसे निश्चित दक्षिणा होती है ना, कि इस याग के लिए इतनी दक्षिणा, तो हम पैसा दे करके उसको एक प्रकार से खरीद ही तो रहे हैं मोटी भाषा में। तो जिस कर्म को करने के लिए उसको हमने खरीदा है या उसको हमने वरण किया है, तो वही तो करेगा उस कर्म को, यजमान क्यों करेगा? ये इसका अभिप्राय है। श्रुतेश्च श्रुतिवचनाद् अपि एतत् सिद्ध्यति यत् तत् कृत्यं ऋत्विजा एव अनुष्ठेयम्। श्रुतेश्च श्रुति प्रमाण से भी ये पता लगता है कि जो यज्ञ में जो भी करने योग्य कृत्य है वो ऋत्विजों को ही करना चाहिए। तद यथा याम वै कांचन यज्ञ ऋत्विज आशिषम आशासत इति यजमानाय एव ताम आशासत इति ह उवाच। ये शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है। याम च कांचन यज्ञे ऋत्विजे, जिस किसी कामना को लेकर के यज्ञ के अंदर, यज्ञ में ऋत्विज के द्वारा आशीषम मांगा जाता है, यानी आशीषम का मतलब है आशीर्वाद, या जिस किसी कामना को लेकर के ऋत्विज के द्वारा जो भी आशीर्वाद, जो भी फल की प्राप्ति, उसको लेकर के आशासता मांगते हैं। जिस किसी भी कामना को लेकर के यज्ञ के अंदर ऋत्विजों के द्वारा फल प्राप्ति के लिए, आशीर्वाद के लिए मांगे जाते हैं। इति यजमानाय एव ताम आशासता, वो यजमानों के लिए ही मांगा जाता है। जिस किसी भी फल को लेकर के ऋत्विजों के द्वारा मांगा जाता है या वो ऋत्विक लोग मांगते हैं, मतलब हमें दीर्घायु प्राप्त करा दो, या हमें धन की प्राप्ति करा दो, हमें बरसात की प्राप्ति करा दो, जो भी मांगते हैं। तो जिस किसी भी कामना को लेकर के जो ऋत्विज लोग जो है
आशीषम, आशीषम का मतलब है फल, आशीर्वाद कहिए, फल कहिए, उसको आशासत या आशासते मांगा जाता है या मांगते हैं। वो किसके लिए मांगते हैं? तो कहते यजमानाय एव, यजमानाय एव, यजमान के लिए ही ताम उस आशीर्वचन को या उस फल को आशासते मांगते हैं, कि जो कुछ भी मांगा जाता केवल यजमान के लिए मांगा जाता है। इति ह उवाचा, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं या ऋषि कहते हैं। तस्माद, तस्माद ऊह एवं उद्गाता ब्रूयाद कम ते कामम आगायानी। कहते तस्माद इसलिए, ऊह एवं निश्चित प्रकार से, उद्गाता ब्रूयाद जो सामवेदी व्यक्ति, सामवेद के विद्वान होता है उसको उद्गाता कहते हैं। जो 4 ऋत्विक होते हैं, पंडित होते हैं याग करने के लिए मुख्य रूप से, यूँ तो 16 लोग होते हैं, एक मुख्य होता है, उसके सहयोगी 3 और होते हैं, ऐसे 16 ऋत्विक 16 पंडित होते हैं। तो जो सामवेद का जो विद्वान होता है उसको उद्गाता कहते हैं। तो कहते तस्माद उ एवं उद्गाता, इसीलिए निश्चित रूप से वो जो उद्गाता है, ब्रूयात वो यजमान से कहे, कम ते कामम आगयानी, तुम्हारे लिए कौन सी कामना करूं, बोलो। यजमान से पूछता है, उद्गाता पूछता है यजमान से, हे यजमान आप बताइए आपके लिए क्या मांगू भगवान से। कहते हैं कम ते कामम, किस कामना को लेकर के, कम का मतलब है किस, कामम कामना को, किस कामना को लेकर के, ते तुम्हारे लिए, आगायानी गायूं, यानी गाऊं या मांगूं परमात्मा से, क्योंकि उद्गाता गाता है, उद्गाता जो है मंत्रों को गान करके परमात्मा से मांगता है, याचना करता है। तो इसलिए कहा यानी आगायानी, अहम आगायानी, मैं आपके लिए किस कामना को लेकर के गान करूं, परमात्मा से प्रार्थना करूं, ये यजमान से पूछता है। तो श्रुति स्वयं कह रही है कि उन कर्मों को ऋत्विजों को करना चाहिए, यजमान को नहीं करना चाहिए। अगर ऋत्विजी यजमान ही करेगा तो फिर ऋत्विकों को क्यों बुलाया आपने? मांगने का काम, मंत्रों को बोलने का काम, और बहुत सारे काम होते हैं ना ऋत्विकों के, पंडितों के। ये काम अगर ऋत्विक ना करे, यजमान ही करे, तो फिर उनको बुलाया क्यों आपने? उनको वरण क्यों किया? अपने आप कर लेते। आपने ऋत्विकों को बुलाया है, आमंत्रित किया है, उनको यज्ञ में बिठाया है, और उनके द्वारा आप क्रियाएं करूँगा ऐसा मान करके उनको आपने वरण किया है, उनको चुना है, तो उन्हीं को करना चाहिए उन सब क्रियाओं को, यजमान क्यों करे? ऐसा श्रुति भी कह रही है। तो श्रुति से भी ये सिद्ध होता है ऋत्विकों को उन क्रियाओं को करना चाहिए। सूत्रार्थ लिखिएगा। और श्रुति से यह स्पष्ट होता है कि, और श्रुति से यह स्पष्ट होता है कि, और श्रुति से यह स्पष्ट होता है कि और श्रुति से यह स्पष्ट होता है कि ऋत्विज ही उन कर्मों के करता हैं, या ऋत्विज ही उन कर्मों को करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ऋत्विज ही उन कर्मों को करते हैं, ऋत्विज ही उन कर्मों को करते हैं। और श्रुति से यह स्पष्ट होता है कि ऋत्विज ही उन कर्मों को करते हैं। हाँ जी, अनिल जी को क्या पूछना है? इस हिसाब से तो ये जो है तो पौराणिक पंडित लोग होते हैं, आपके लिए सब गायत्री का जप कर दूंगा या इस तरह से कर देते हैं, तो क्या श्रुति की मान्यता है ये चीज सही है? कर्म कोई करे फल किसी को मिले? नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। वो जो पौराणिक लोग जो करते हैं आपके लिए हम ये पाठ करेंगे वो पाठ करेंगे, वो एक अलग चीज है, वो तो लोगों का अपना बनाया हुआ है। यहाँ वो है जैसे हम बड़े बड़े याग करते हैं, वहाँ पर हम ऋत्विक वर्ण करते हैं, तो ऋत्विक लोग ही उन कर्मों को करते हैं। जो हवि देने का काम होता है ना, हवि सामग्री,
चाहे वो घी के रूप में या जिस किसी के रूप में हवि देते अग्नि में, वो हवि भी कुछ जगहों पर ऋत्विक ही देते हैं बड़े यागों में, कुछ ही जगहों पर बहुत कम स्थान पर यजमान देता है। उस यज्ञ का यजमान तो रहेगा, वहाँ बैठा रहेगा, लेकिन उन सारे कर्मों को ऋत्विक ही करते हैं। अधिकांश कर्मों को कहीं कहीं हवि देने का होता है तो वो ऋत्विक देता है, अपने यजमान देता है। यजमान के कर्म को यजमान ही करेगा, लेकिन ऋत्विकों के कर्मों को ऋत्विक ही करेंगे। उन कर्मों को यजमान नहीं कर सकता, ऐसा श्रुति कहती है। और वो जो आपने पूछा है वो एक अलग विषय है कि जी हम लोग मेरे नाम से आप ये पाठ कर दीजिएगा, वो पाठ कर दीजिएगा, वो जो कहते हैं वो एक अलग चीज़ है। वो ऐसा होता नहीं है। जो कर्म करेगा जी फल तो उसी को मिलेगा। पर लेकिन इसका विकल्प भी है, याद रखना। इसका विकल्प ये है कि यदि कोई यजमान रुग्ण हो गया, बहुत अधिक रुग्ण हो गया, बिस्तर पर लेट गया, वो उठ करके कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थिति में जो बस केवल बेड पर है, बस वो बोल सकता है अथवा सुन सकता है, बोल भी नहीं सकता कई बार, तो ऐसे यजमान के लिए ऋत्विक लोग यजमान के तरफ से यज्ञ करते हैं। ऐसा विधान है शास्त्र में, ये विकल्प है। पर आप ठीक ठाक हो, आप तो पैसा कमाने में लगे हुए हो और मेरे कहो जी मेरे नाम से यज्ञ करो और फिर उसका फल मेरे को मिले, ऐसा नहीं होता है। जी जी। अजीत कुमार जी को क्या पूछना है? जी, प्रश्न इसी से संबंधित है स्वामी जी। नमस्ते। ठीक है जी। तो अगला सूत्र है जी 27वां, उसके लिए एक अलग भूमिका दी है। हाँ बोलिए। एक बार शंका रही कि ये जो ऋत्विक के माध्यम से यजमान बड़े यज्ञ कराते हैं जी, तो क्या उनके कर्मों का फल यजमान को मिलेगा, मिलता है या नहीं मिलता है? तो यज्ञ जब करवा रहे तो यजमान को मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा? जब नहीं, एक बात कहते हैं कि जैसे जो करेगा उसी को मिलेगा। नहीं, तो आप ऋत्विक कर रहे तो नहीं, किसको मिलेगा? आप बात नहीं समझ पाए। ऋत्विकों का वर्ण करके हम उनसे ऋत्विकों से यज्ञ करवा रहे हैं ना, मंत्र आदि का पाठ तो ऋत्विक ही करेंगे, लेकिन जिस काम के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ग के लिए या वर्षेष्टि वर्षा के लिए, जिसके लिए पुत्र कामेष्टि करते हैं, पुत्री की प्राप्ति के लिए, तो पुत्र कामेष्टि कहते हैं, वर्षेष्टि कहते हैं, या स्वर्ग के लिए स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग के लिए यज्ञ करते हैं। उसमें सारे ऋत्विक आकर के हमारे लिए कर्म करते हैं। तो वो जो मंत्र बोलने का दक्षिणा तो हम दे देते हैं ना उनको। अब घर में पेंट करवाते हैं, पेंट करने के बाद में वो तो चले जाते हैं, और पेंट करने का काम तो आप उसके लिए पैसे दे दिया आपने, पेंट करने का जो मजदूरी जो है आपने उनको दे दिया, तो हम मजदूरी मात्र देते हैं। ऋत्विकों को हम मजदूरी जैसा है, इसको बुरा मत मानना, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करवाता है तो उसके बदले में उसको पैसा दे देता है, तो वो तो हमने उनको दे दिया दक्षिणा ही, उन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, उस क्रिया को यज्ञ को संपन्न कराने के लिए जो भी हम दक्षिणा देते हैं तो उनका फल मिल गया ऋत्विकों को। लेकिन वो यज्ञ हमारे लिए किया है, वो उनके द्वारा ही हो सकता है, ये भी शास्त्र कहता है, वेद कहता है। तो फिर यजमान उसका कर्ता माना जाता है उस यज्ञ का, और उस यज्ञ का फल पुत्रेष्टि यज्ञ यजमान कर रहा है तो यज्ञ करने वाले यजमान को ही तो पुत्रेष्टि का लाभ मिलेगा, या जो भी कर्म करेगा, वो एक अलग बात हो गई। जी जी। तो यहाँ फिर ये प्रश्न आया, जैसे पौराणिक में कह दिए कि भाई आपके लिए मैं नवग्रह का पाठ कर देता हूँ, मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर देता हूँ, तो उसमें और इसमें क्या भिन्नता रह जाएगी? देखिए आप बात बिल्कुल नहीं पकड़ रहे हैं। देखिएगा, हाँ देखिए, आप अपने जगह बैठ करके हमसे जो करवा रहे हो वो एक अलग प्रक्रिया है, और ये जो यज्ञ करवा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग क्रियाएं होती है ना, उनका फल तो मैंने बता दिया, आप नहीं पकड़ रहे हैं। हम बड़ा याग कर रहे हैं तो बड़े याग में मैं अकेला नहीं कर सकता उस याग को, तो उसके लिए मेरे को ऋत्विकों का वर्ण करना है, उनको चुनना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रहा है या वेदानुकूल शास्त्र कह रहे हैं। तो
तो जब वेद कह रहा है तो इसमें हम प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि जो फल देने वाले भगवान है और वो ही कह रहा है आप ऋत्विकों के माध्यम से यज्ञ कराओ और फल आपको मिलेगा, फिर इसमें प्रश्न क्यों उठा रहे हो आप और वो जो आप बता रहे हो कि मेरे लिए ये पूजा करवा दो, पाठ कर दो, तो वहाँ यजमान थोड़ा बैठा है, वहाँ पर यजमान तो अपने घर में बैठा हुआ है और वो शास्त्रोक्त विधि नहीं है। जो शास्त्रोक्त विधि के माध्यम से चाहे पौराणिक करे या चाहे आर्य समाजी करे वो तो सही होगा, शास्त्रोक्त रीति से करेंगे तो, लेकिन वो शास्त्रोक्त रीति नहीं है ना, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो जी। उसको इसके साथ क्यों जोड़ते हो आप? जी। अब घर बना रहे हम लोग, तो घर बनाने वाला इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होता है और मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उन सबको तो अपने पैसे दे दिया है और घर तो बन गया मेरे लिए ना, मैं ही तो रहूँगा उसमें। तो ऐसे ही जो यज्ञ कर रहा हूँ तो अलग अलग काम करने वालों को बुला लिया और उनसे काम करवाया और उनकी मजदूरी दे दिया, एक प्रकार से मोटी भाषा में बोलूँ तो ऋत्विकों का जो काम है वो कर रहे हैं। वो ऋत्विक पुत्र प्राप्ति के लिए अपने लिए थोड़ा कर्म कर रहा था, वो मेरे पुत्र प्राप्ति के लिए मेरे लिए जो कर्म करवा रहा हूँ उनसे सहयोग ले रहा हूँ उनसे, लेकिन पुत्र की प्राप्ति के लिए मेरे को गृहस्थी को ही तो आगे बढ़ कर के कर्म करना होगा और उसका फल यजमान को मिलेगा। जो कर्म यजमान करता है उस कर्म का यजमान को मिलेगा और जो कर्म ऋत्विक करता है ऋत्विक का फल अलग मिल रहा है, उसकी मजदूरी हमने दे दिया, तो इसलिए उसके द्वारा किए गए कर्म का फल हमको मिल रहा है, यहाँ ऐसा लागू हो ही नहीं रहा है, इसलिए उसको इसके साथ मत जोड़िएगा। इदानी मुमुक्षुना वैदिक वैकल्पिकम अनुष्ठेयम उच्यते। अब मुमुक्षु व्यक्ति मुक्ति के लिए जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, मुमुक्षु व्यक्ति है, उसके विकल्प कर्म यानी वैकल्पिक कर्म का मतलब है कर भी सकता है, उन कर्मों को नहीं भी कर सकता है, लेकिन सहायक है, मुक्ति के लिए सहायक है। तो वैकल्पिक कर्म का मतलब विकल्प से किए जाने वाले कर्मों को लेकर के बोला जा रहा है। सहकारी अंतर विधि पक्षेन तृतीयम तद्वतो विद्यादिवत। सहकारी अंतर विधि पक्षेन तृतीयम तद्वतः विधि आदिवत विद्यादिवत। भाष्य को देखिएगा, अंतर विधि शब्द आया है तो उसको कहते हैं अंतर विधि का मतलब है आश्रमांतर विधि। संन्यास आश्रम मुमुक्षु कौन होता है? सन्यासी होता है, ये याद रखना। मुमुक्षु होता है सन्यासी, यानी सीधा मुक्ति का प्रयास करने वाला सन्यासी होता है। यूँ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन वो इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली, सीधा नहीं करते ना, इनडायरेक्टली करते हैं हम लोग। हम जो भी संतानोत्पत्ति कर रहे हैं, गृहस्थी व्यापार कर रहे हैं, ये सब मुक्ति के लिए, लेकिन सीधा सीधा मुक्ति पाने के लिए नहीं। इस बात को समझ लीजिएगा। मुक्ति के सहायक कर्म है, मतलब इन सब कर्मों को करते करते हम वहाँ तक पहुँचेंगे, तो उसके सहयोगी कर्म है। ये सहयोगी कर्म को भी मुक्ति का कर्म माना जाता है, लेकिन वो सहयोगी है, यानी ऐसे करते करते वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। तो वास्तव में मुमुक्षु कौन होता है? सन्यासी होता है। अब वो सीधा जो भी कर्म करेगा मुक्ति के लिए करेगा, पर गृहस्थी ऐसा नहीं होता है, वानप्रस्थी ऐसा नहीं होता है, ब्रह्मचारी ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचारी विद्या प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहा है, गृहस्थ को पालन पोषण करने के लिए वो कर्म कर रहा है। वानप्रस्थी जो है अपनी योग्यता जो प्राप्त किए उसको एनालाइज करने के लिए, उसको निश्चित करने के लिए मेहनत कर रहा है वानप्रस्थी। सीधा सीधा मुक्ति के लिए कर्म नहीं कर रहा है, मुक्ति के लिए सीधा सीधा सन्यासी कर रहा है, क्योंकि उसके सारे काम हो चुके हैं बाकी। अब वो तो केवल परमात्मा के लिए सीधा मेहनत करेगा, तो उसका हर निष्काम कर्म, उसका हर कार्य मुक्ति के लिए सीधा डायरेक्ट होता है, उसी को मुमुक्षु कहा जाता है। ठीक है जी। तो कहा जा रहा है कि जो सन्यासी है वो सन्यासी आश्रमांतर विधि, जो बाकी आश्रमों की विधियां हैं वो कौन सी है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रमानां विधि। ब्रह्मचर्य आश्रम के, गृहस्थ आश्रम के, वानप्रस्थ आश्रम के जो विधियां हैं उन विधियों को सहकारी, सहायका, वो इस सन्यासी के लिए सहायक हो सकते हैं।
ये कहना चाह रहे हैं। सहकारी सहायका, वो सहायक हो सकते हैं। तद्वतः ब्रह्म ज्ञानवतः सन्यासीना, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाले जो सन्यासी है, ऐसे सन्यासियों के लिए जो बाकी तीनों आश्रमों के जो कर्म हैं वो सहकारी कर्म बन सकते हैं, सहयोगी कर्म बन सकते हैं। मतलब बाधक नहीं है, वो सहयोगी है, ये कहना चाहते हैं। पर उन कर्मों को कैसे करें? पक्षेन अर्थात विकल्पेन तृतीयम साधनम अनुष्ठेयम, वो तीसरा साधन मान करके उनका अनुष्ठान करें, अर्थात विकल्प से उसका अनुष्ठान करें। अगर वो नहीं करना चाहिए तो कोई अनिवार्यता नहीं है, बाध्यता नहीं है कि करना ही चाहिए, लेकिन करे तो उसके सहयोगी कारण बनेंगे, वो आगे ही बढ़ेगा, नीचे नहीं उतरेगा। तो कहते हैं सहकारी के रूप में उन तीनों आश्रमों के कर्मों को वो कर सकता है। अब ये तृतीयम साधनम, वो तीसरा साधन है, यानी विकल्प के रूप में तीसरा साधन बताया। तो बाकी दो साधन कौन है? तो कह रहे हैं प्रथमम साधनम, तो पहला साधन मुमुक्षु व्यक्ति के लिए क्या है? शम दमादिकम, जो शम दम आदि जो साधन बताए थे, यथाच उक्तम पहले कहा था, शांतो दांता उपरतः तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति। तो ये प्रथम साधन है मुमुक्षु के। द्वितीयम साधनम, दूसरा साधन भी पीछे कहा था, श्रवण चतुष्टयम, श्रवण चतुष्टय है, श्रवण मनन निदिध्यासन साक्षात्कार। तो वो जो है तपो ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्यया, तो पीछे आया था तपसा ब्रह्मचर्येन विद्यया, ऐसा पीछे आया था। ये दूसरा साधन है। तपसा ब्रह्मचर्येन श्रद्धया विद्यया आत्मानम अनुविश्य, उसी को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। अच्छा, उससे पहले है विहितम च, जैसे कि शास्त्रों में विधान किया है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, इसमें श्रवण चतुष्टय बताया है। यहाँ पर आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, इस प्रमाण में श्रवण चतुष्टय को बताया, श्रवण मनन निदिध्यासन और साक्षात्कार। और इसी को दूसरे शब्दों में कहा तपसा ब्रह्मचर्येन श्रद्धया विद्यया आत्मानम अनुविश्य। इनका अर्थ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कई बार बता चुके हैं पीछे। तो ये सारे प्रमाण हैं, तो ये दूसरे साधन है। पहला साधन है शमदमादि, दूसरा साधन है श्रवण चतुष्टय, जो इन प्रमाणों में बताया गया है। तृतीयम साधनम एतसूत्र प्रस्ताविता आश्रमांतर विधि, और तीसरा साधन जो है इस सूत्र में जो प्रस्तावित किया है, इस सूत्र में जो बताया गया है, वो है बाकी आश्रमों की विधियां। वो कौन सी विधियां हैं? यज्ञादि, बाकी यज्ञादि है। ब्रह्मचारी का जो है स्वाध्याय, वो ब्रह्मचर्य आश्रम के जो साधन हैं वो स्वाध्याय करे, वेदों को दोबारा पढ़े। ब्रह्मचारी के जो कर्तव्य है वो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना, तो उन शास्त्रों को दोबारा पढ़ सकता है, सहायक ही है, बाधक नहीं है। पहले पढ़ चुका है, दोबारा पढ़ने में कोई बाधा नहीं है, पढ़ सकता है। गृहस्थ के जो है यज्ञ करना है, दान देना है, ये गृहस्थ के काम हैं। और वानप्रस्थी के जो काम हैं वो मनन करना है, मौन होकर के निदिध्यासन करना है। अभी तो मुक्ति मिली नहीं है, अभी समाधि नहीं लगी, भले ही सन्यासी है, तो इन कार्यों को करेगा ब्रह्मचारी के, गृहस्थी के या वानप्रस्थी के, तो बाधक नहीं है, सहायक बन सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो इन सब यज्ञादिकों को पक्षेन अनुतिष्ठेत, नवा अनुतिष्ठेत, विकल्प से इनका अनुष्ठान कर सकता है। नवा अनुतिष्ठेत, अगर नहीं करता है तो कोई बाधा नहीं है। यथाचा उक्तम, जैसा कि पहले कहा था, जप्येनेवतु संसिद्ध्येत ब्राह्मणो नात्र संशया कुर्यात अन्यत नवा कुर्यात मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, ये पहले बोल चुके हैं। स एषा आश्रमांतर विधि, ये जो आश्रमांतर विधि है, अन्य आश्रमों की जो विधियां हैं, पाक्षिका, ये पाक्षिक है, वैकल्पिका अस्ति, वैकल्पिक है, विद्यादिवत, विधि और निषेध के समान। यथा जैसे यज्ञविदो नैमित्तिक यज्ञविदो दैनिक अग्निहोत्र पक्षो अस्ति, जैसे यज्ञ विधि में नैमित्तिक यज्ञ विधि, यज्ञ विधि का मतलब है जो निमित्त से करने वाले यज्ञ, उसको नैमित्तिक यज्ञ कहते हैं। दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक नित्य यज्ञ और एक नैमित्तिक यज्ञ। नित्य यज्ञ तो जैसे पंचमा यज्ञ है, नित्य करना होता है,
और नैमित्तिक यज्ञ जो है दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि, चतुर्मासेष्टि, सोमयाग, अलग अलग जो याग है वो किसी न किसी निमित्त को, किसी न किसी विशेष फल को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। तो कहते हैं तो यहाँ जो यज्ञ विधि जो है वो नैमित्तिक यज्ञ विधि है, उसमें दैनिक अग्निहोत्र पक्षो अस्ति, दैनिक अग्निहोत्र करने का पक्ष है, यानी कर सकते हो दैनिक अग्निहोत्र, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मुख्य बात है आपको नैमित्तिक यज्ञ करना है। दैनिक अग्निहोत्र तो रोज करते ही है आप, लेकिन जब बड़ा याग किया जाता है उसमें दोबारा आप उस याग को, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, पहले नहीं किया आप उसके साथ करो ये नहीं कह रहा हूँ, कर चुके हैं आप दैनिक अग्निहोत्र जो रूटीन से आपको प्रातः सायं जो करना आप कर चुके हैं, अब नैमित्तिक यज्ञ कर रहे हैं आप, दर्शेष्टि यज्ञ या कोई बड़ा याग कर रहे हैं, उस बड़े याग में दैनिक अग्निहोत्र आप करना चाहे कर सकते हो, दोबारा नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, ये विकल्प है। जैसे किसी यज्ञ विधि में ऐसा होता है तो ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। तत्र एतत् पूर्वोक्तस्य सहकारिनो विधेर विवरणम, ये पूर्व में जो कहा है ये सहयोगी कर्म बन सकते हैं मुमुक्षु व्यक्ति के लिए, तो जैसे पहले वर्णन किया है वैसे यहाँ पर भी वैसा ही वर्णन समझ लेना कि इन सहयोगी कर्मों को, बाकी आश्रमों के कर्मों को यदि सन्यासी करें तो इसमें आपत्ति नहीं है, वो यज्ञ करें तो गलत नहीं होगा और नहीं करे तो भी गलत नहीं है, करता है तो सहयोगी कारण बनेगा, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। ब्रह्म विद्या वाले सन्यासी को, ब्रह्म विद्या वाले सन्यासी को, ब्रह्म विद्या वाले सन्यासी को तीनों आश्रमों की, ब्रह्म विद्या वाले सन्यासी को तीनों आश्रमों की ब्रह्म विद्या वाले सन्यासी को तीनों आश्रमों की, तीनों आश्रमों की तीसरे साधन वाली विधियों को, तीसरे साधन वाली विधियों को, तीसरे साधन वाली विधियों को सहायक के रूप में, तीसरे साधन वाली विधियों को सहायक के रूप में, तीसरे साधन वाली विधियों को सहायक के रूप में विकल्प से करना चाहिए। सहायक के रूप में विकल्प से करना चाहिए। विधि और निषेध के समान, विधि और निषेध के समान। विधि निषेध के समान। आगे बढ़ते हैं जी। ये तो हो गए जी सन्यासी के लिए। अब आपके लिए आ रहा है अगला प्रसंग कि जो गृहस्थी के या अन्य आश्रमों के कर्मों को सन्यासी भी कर सकता है, सहयोगी बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कहना चाहते हैं सारे कर्मों को, हाँ इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, गृहस्थी के उन कर्तव्यों को जो सहयोगी बन सकते हैं। अब ऐसा थोड़ा कि सन्यासी है तो गृहस्थी के सारे कर्मों को करेगा, ब्रह्मचारी के सारे कर्मों को करेगा, केवल उन कर्मों को जो सहयोगी बन सकते हैं, ये बात कही जा रही है। तो ऐसे ही अब गृहस्थी के लिए बताया जा रहा है। जैसे सन्यासी बाकी आश्रमों के कर्तव्यों को कर सकता है, इसलिए करना चाहिए ताकि लोक में, लोक जब होता है ना संसार में वो आदर्श स्थापित करता है, उन कार्यों को करके एक आदर्श स्थापित करता है, बाकी लोगों की रुचि बनती है उन कर्मों को करने के लिए। देखिए जब ये सन्यासी होकर के इन कर्मों को कर रहा है और हमारा कर्तव्य हम लोग कर नहीं रहे,
एक प्रेरणा की दृष्टि से एक अच्छा बनता है, संसार की दृष्टि से प्रभाव। तो जैसे सन्यासी बाकी आश्रमों के कर्तव्यों को करता है, ठीक इसी प्रकार से गृहस्थी को भी सन्यासी के कर्तव्यों को, सन्यासी के कर्मों को गृहस्थी को भी करना चाहिए। ये बताया जा रहा अगले सूत्र में। अब आया आपके ऊपर, हाँ जी ठीक है जी, अब आया आपके ऊपर, सिर के ऊपर बहुत बड़ा भार आ रहा है जी। तो कहते हैं कृत्स्न भावात्तु गृहिणोपसंहारः। कृत्स्न भावात्तु गृहिणोपसंहारः। गृहिणा का मतलब है गृहस्थी, और उस गृहस्थी के पास में इतना सामर्थ्य होता है वो उपसंहार कर सकता है, यानी सभी क्रियाओं को जोड़ सकता है, उसके पास सामर्थ्य होता है, साधन होते हैं। तो इसने इसलिए कहा कृत्स्न भावात्तु। कृत्स्न भाव का मतलब है संपूर्ण कर्म, यानी सभी आश्रमों के कर्मों को करने का सामर्थ्य गृहस्थी रखता है। ये इसका अभिप्राय है। भाष्य को पहले समझ लीजिएगा। कृत्स्न भावात्, कृत्स्न भावात्, कृत्स्न कहते हैं संपूर्ण को, इसी को खोला है कृत्स्नानाम सर्वेषां कर्मणाम। कृत्स्न भावात् को स्पष्ट कर रहे हैं। तो कृत्स्नानाम का मतलब है सर्वेषां, वो क्या है भाव? कर्म। तो सभी कर्मों का, वो सभी कर्म कौन कौन हो सकते हैं? तो कहे बाह्य साधन अपेक्षानाम यज्ञादि यज्ञ दानादि नाम। जो बाह्य साधन है, मुक्ति के जो बाह्य साधन है, थोड़ा दूर के साधन है, इनडायरेक्टली साधन है, वो यज्ञ यागादि या दान आदि। और बाह्य साधन निरपेक्षा नाम, और जो बाह्य साधन के बिना अर्थात आंतरिक साधन है, वो कौन से हैं? शम दमादि नाम। शम दमादि ये साधन है। ये दोनों प्रकार के साधन हैं, दोनों प्रकार के कर्म हैं, जो बाह्य साधनों के रूप में हैं और जो आंतरिक साधनों के रूप में हैं, शम दमादि। ये दोनों का भावात, गृहस्थी के पास में सामर्थ्य, उसके पास भावात, उसके पास होने से, भावनात् संपादन संभवात, वो संपादित करने का सामर्थ्य रखने के कारण से, यानी गृहस्थी इन दोनों प्रकार के कर्मों को संपादित करने का सामर्थ्य रखने के कारण से गृहिणा अर्थात गृहस्थेना, गृहस्थी के द्वारा उपसंहारः अर्थात उपसंग्रह, उन सभी कर्मों का उपसंहार इकट्ठा वो कर सकता है, यानी अपने घर के अंदर उन सब क्रियाओं को वो कर सकता है, सभी आश्रमों के कर्मों को। उपयोग आश्रमांतर कर्माणाम, तो उन सब का उपसंग्रह अर्थात उन सब कर्मों का उपयोग वो कर सकता है। कौन से वो? आश्रमांतर कर्माणाम, आश्रमांतर कर्म यानी अलग अलग आश्रमों के कर्मों को पक्षे न कर्तुम शक्या, वो भी निरंतर नहीं कर सकता न गृहस्थी, उसको भी पक्षे न कर्तुम शक्या, वो विकल्प से कर सकता है, यानी कभी कभी कर सकता है। प्रतिदिन करेगा तो फिर बाकी गृहस्थ कैसे काम करेगा? सन्यासी के काम को कभी कभी कर सकता है, रोज नहीं कर सकता। इसलिए कहा पक्षे न कर्तुम शक्या, वो पक्ष से, विकल्प से, यानी कभी कभी कर सकता है। गृहस्थायाः आश्रमांतर सर्वकर्म अनुष्ठाने नास्ति प्रतिबंध, कहते हैं गृहस्थी व्यक्ति को बाकी आश्रमों के सारे कर्मों को करने में कोई प्रतिबंध नहीं है, वो कर सकता है। किंतु अविरोध, प्रतिबंध तो है ही नहीं है, यानी अविरोध है, यानी अनुमति है, बाकी आश्रमों के कर्तव्यों को वो भी कर सकता है। तेषाम कर्मणाम कल्याणकरत्वात्, क्योंकि वो बाकी आश्रमों के जो कर्म हैं वो कल्याण करने वाले हैं। तो जब कल्याण करने वाले कर्म हैं तो गृहस्थी को करने में क्या आपत्ति है? अगर गृहस्थी कुछ समय के लिए काम धंधा बंद करके एकांत में बैठ के ब्रह्मचारी के कर्तव्य को, यानी वेद आदि शास्त्रों को या अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने में लग जाए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, कर सकता है, करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही वानप्रस्थी के कर्मों को भी कर सकता है, एकांत में बैठ के, मौन में बैठ कर के अपनी जुगाली करे, जो भी किया है उसने पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी बन करके, यानी विद्यार्थी के रूप में जो जो विद्या प्राप्त की है, वो गृहस्थ के इतने कर्मों में लग कर के उनका
उनकी आवृत्ति नहीं करता है, उनको दोहराता नहीं है, उसके बारे में जुगाली नहीं करता है, तो कुछ समय के लिए गृहस्थ से बाहर निकलना चाहिए। जैसे घूमने के लिए वेकेशन लेते हो ना आप लोग, साल में 4 बार कम से कम लेते हैं विदेश के लोग, और यहाँ के लोग भी लेने लग गए आजकल। तो जैसे आप घूमने के लिए लेते हो, तो इस काम के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए। तो कहते हैं ये सारे कर्मों को इसलिए करना चाहिए कल्याणकरत्वात्, क्योंकि वो कल्याण करने वाले ही कर्म होते हैं। उक्तम च, जैसे कि कहा है, गृहस्थेन अन्याश्रम कर्म अनुष्ठातव्यम। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, और शास्त्र भी कह रहे हैं। उक्तम च, और शास्त्र भी कहता है, और शास्त्र ने भी कहा है कि गृहस्थेन, गृहस्थी को अन्याश्रम कर्म अनुष्ठातव्यम, बाकी आश्रमों के कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। तद ये था, जैसा कि गृहस्थः सपत्नीकः पंचाग्निभिः त्रेताग्निभिर्वा वने यास्यति। गृहस्थी व्यक्ति को सपत्नी का, अकेले नहीं जाना है, गृहस्थी है तो सपत्नी का, पत्नी सहित, पंचाग्नि, 5 अग्नियों को साथ में लेकर के वने यास्यति, वन में चला जाता है, यानी एकांत में जाता है। आजकल वन नहीं है तो आश्रमों में, गुरुकुलों में जाना चाहिए गृहस्थी को, सपरिवार सबको लेकर के किसी भी आश्रम में, किसी भी गुरुकुल में जाके एकांत में बैठना चाहिए, और वहाँ पर भी 5 अग्नियों का काम करते हुए, अपने नित्य कर्मों को करते हुए, और विशेष कर्म वहाँ पर जाकर के करना चाहिए जो घर पे नहीं कर सकता। ये वैखानस धर्म प्रश्न सूत्रम, कोई एक शास्त्र है, वैखानस धर्म सूत्र है, उसके अंतर्गत ये बात आई है। एक आपस्तंभीय धर्म सूत्र है, आपस्तंभीय धर्म सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, वो भी कहता है, गृहान कृत्वा सदारः स प्रजः स अग्निभिः बहिर्ग्रामाद् वसेत्। बहुत अच्छी बात कही है। गृहान कृत्वा, घर के कामों को पूरा कर लो, समेट लो घर के कामों को, फिर क्या करो, सदारा, पत्नी के साथ में, स प्रजा, केवल पत्नी नहीं, अपने बच्चों के साथ में, सह प्रजा का मतलब है अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ में, सह अग्नि, केवल इन्हीं को लेकर नहीं आ, सह अग्नि, अग्नि को भी साथ में ले जाना, आपका जो अग्निहोत्र है वो उसको भी साथ में लेना है। और बहिर्ग्रामात, गांव से बाहर निकलना, जहाँ भी रहते हो वहाँ से बाहर निकल के, वसेत, किसी एकांत जगह में निवास करके वहाँ विशेष मेहनत प्रयत्न करना चाहिए। पकड़ में आ रहा है जी आप लोगों को क्या कहना चाहता है शास्त्र? बीच बीच में गृहस्थी के कामों को रोक करके और घर से बाहर निकलना चाहिए, सपत्नी, पत्नी के साथ में निकलना चाहिए, बच्चों के साथ निकलना चाहिए, और अपने कर्तव्यों वाली अग्नियों को साथ में ले करके निकलना चाहिए, और एकांत में बैठ करके किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में बैठ करके अपने कर्तव्यों को भी वहाँ करते हुए, और विशेष दूसरे आश्रमों के जो कर्तव्य हैं वहाँ उनको कर लेना चाहिए बीच बीच में। अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बहुत आगे जल्दी से जल्दी बढ़ेंगे, और नहीं तो बस उसी पैसे के चक्कर में और उसी गृहस्थी के बाकी कार्यों के चक्कर में फंसे रहेंगे, और बाद में निकलना पड़ेगा ना, बहुत मुश्किल होता है, निकल नहीं पाता फिर आदमी, क्योंकि संस्कार जैसे बनाया हुआ है। याद रखना, आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ आप में से, कोई पति के कारण से नहीं निकलते जी, मैं निकलूँगी तो पति के लिए बहुत दिक्कत होती है इसलिए नहीं निकलते हैं। कोई पति को लेकर के, कोई बच्चों को लेकर के, कोई अपने शरीर को लेकर के, कोई किसी न किसी कारण को लेकर के, जो कर सकते, जिनके पास सामर्थ्य, आप में से डॉक्टर लोग हैं, आप में से प्रोफेसर्स हैं, आप में से अच्छे बहुत अच्छी योग्यता वाले हैं, लेकिन आप नहीं निकलते हैं, कारण दूसरे लोग बने हुए हैं। वो अपनी उन्नति नहीं कर पा रहे, आप उनके लिए अपनी उन्नति को ब्रेक लगा दिया, आपने रोक लगा दिया। ये उचित नहीं है, पर निकलना चाहिए। समझने का प्रयत्न करें और अपने प्रयोजन को भी साथ में जोड़ करके चलना चाहिए। हम बहुत जीते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अपने लिए भी जीना चाहिए, ये वेद का सिद्धांत है। उसी बात को ऋषि अपने सूत्रों के माध्यम से बताया है, और उसके लिए प्रमाण दूसरे शास्त्रों का भी दे रहे हैं। जैसे कुछ कर्मों को, जैसे यज्ञ याग आदि आपने देखा होगा,
ऋषि लोग भी बीच में करते रहे। अब जरूरी नहीं है, कर सकते नहीं कर सकते, लोक कल्याण के लिए, लोग को दिशा निर्देश देने के लिए वो करते रहे। गृहस्थी के भी बहुत सारे कर्मों को करते रहे बीच बीच में, और आश्रमों के। तो ऐसे ही गृहस्थी को भी, वानप्रस्थी के, सन्यासी के, ब्रह्मचारी के कर्तव्यों को भी बीच बीच में करना चाहिए, ताकि बहुत जल्दी शीघ्रता से हम मुक्ति की ओर बढ़ सके। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा, बड़ा अच्छा सूत्र आया आपके लिए। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, या ऐसा लिखिएगा, इसको रोकिएगा, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के संपूर्ण साधन, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के संपूर्ण, ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के संपूर्ण साधन, ऐसा लिख सकते हैं। ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के संपूर्ण साधन, ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के संपूर्ण साधन, अर्थात निकट साधन और दूर के साधन, निकट साधन और दूर के साधन, ब्रह्म प्राप्ति के, ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के संपूर्ण साधन, ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के संपूर्ण साधन, अर्थात निकट साधन और दूर के साधन। इसको बाह्य साधन और आंतरिक साधन भी कहते हैं। बाह्य साधन का मतलब दूर के, और आंतरिक साधन का मतलब निकट साधन। ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि बाह्य साधन और आंतरिक साधन। संपूर्ण साधनों में दो प्रकार के साधन हो गए, बाह्य साधन और आंतरिक साधन। तो ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के संपूर्ण साधन, अर्थात बाह्य साधन और आंतरिक साधन, गृहस्थी के लिए, गृहस्थी के लिए, गृहस्थी के लिए, गृहस्थी के लिए संपन्न करने में, गृहस्थी के लिए संपन्न करने में, गृहस्थी के लिए संपन्न करने में सरल होने से, गृहस्थी के लिए संपन्न करने में सरल होने से, गृहस्थी के लिए संपन्न करने में सरल होने से, गृहस्थी के लिए संग्रह होना चाहिए, गृहस्थी के लिए संग्रह होना चाहिए। संग्रह का मतलब उन सब कर्मों का, गृहस्थी के लिए संग्रह होना चाहिए। गृहस्थी के लिए संग्रह होना चाहिए, जिससे, जिससे बीच बीच में, जिससे बीच बीच में, जिससे बीच बीच में गृहस्थी को अनुष्ठान करना चाहिए, या गृहस्थी को अनुष्ठान करते रहना चाहिए, जिससे बीच बीच में गृहस्थी को अनुष्ठान करते रहना चाहिए। जिससे बीच बीच में गृहस्थी को अनुष्ठान करते रहना चाहिए। एक बार दोहराता हूं जी, ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के संपूर्ण साधन, अर्थात बाह्य साधन और निकट साधन, अथवा यूं कहिए बाह्य साधन और आंतरिक साधन, अथवा निकट साधन, दूर के साधन, गृहस्थी के लिए संपन्न करने में सरल होने से, गृहस्थी के लिए संपन्न करने में सरल होने से गृहस्थी के लिए संग्रह होना चाहिए, अर्थात उन सब कर्मों का संग्रह होना चाहिए, जिससे बीच बीच में गृहस्थी को अनुष्ठान करते रहना चाहिए। ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के संपूर्ण साधन, अर्थात
निकट साधन और दूर के साधन, आंतरिक साधन और बाह्य साधन गृहस्थी के लिए संपन्न करने में सरल होने से गृहस्थी के लिए संग्रह होना चाहिए, जिससे बीच बीच में गृहस्थी को अनुष्ठान करते रहना चाहिए। ये सूत्रार्थ पूरा हो गया। अगली बात है, फिर वो कैसे करे जी, बीच बीच में किस प्रकार करे उन कर्मों को, उसके लिए अगला सूत्र बनाए उन्होंने। सर्वाश्रम कर्माणाम गृहस्थेन उपसंहार उपयोग कार्य। आपने कहा सभी आश्रमों के जो कर्म हैं वो गृहस्थी को उसका उपसंहार संग्रह करना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। स कथम रीत्या अत्र उच्यते, उनको किस रीति से करे, उन सब का संग्रह करने में तो उसको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि गृहस्थी के पास सामर्थ्य होता है, ब्रह्मचारी के पास उतना सामर्थ्य नहीं होता है, सन्यासी के पास उतना सामर्थ्य नहीं होता है, वानप्रस्थी के पास भी उतना सामर्थ्य नहीं होता है। सर्वाधिक सामर्थ्य साधनों का संग्रह करने का गृहस्थी के पास होता है। इसलिए कह रहे हैं तो सभी आश्रमों के कर्मों का गृहस्थी में या गृहस्थ आश्रम में उपसंहार उपसंग्रह उपयोग करना चाहिए, ये तो आपने बताया, लेकिन स कथम रीत्या, उसको किस रीति से हम करें उन कर्मों का, तो कहते हैं मौनवत इतरेषाम अपि उपदेशात्। तो कहते हैं मौनवत गृहस्थेन इतरेषाम अन्येषाम आश्रम कर्माणाम अनुष्ठानम मौनवत कार्यम, मौनेन कार्यम। कहते हैं गृहस्थी व्यक्ति को इतरेषाम अर्थात बाकी जो आश्रम वाले कर्म हैं उन सब कर्मों को मौनवत, मौन होकर के, जैसे मुनि व्यक्ति करता है मौन होकर के, एकांत होकर के। मौन का मतलब एकांत भी होता है, मौन का मतलब मुनि के समान भी होता है। तो जैसे मुनि लोग एकांत में बैठ करके उन कर्मों को करते हैं, वैसे गृहस्थी को घर से बाहर निकल करके एकांत में जा करके मौन होकर के, शांत होकर के, एकांत होकर के कार्यम करना चाहिए। तथैव ही उपदेशा, ऐसा ही शास्त्र उपदेश करता है। क्या उपदेश करता है, तो कहते हैं गूढ़ धर्माश्रितो विद्वान अज्ञात चरितम चरेत। नकार को अलंत, विद्वान में जो नकार को अलंत किया है ना, उसको पूरा लिखना, नकार ये मिसप्रिंट है। तो गूढ़ धर्माश्रितो विद्वान, फिर उस अकार को दूसरे के साथ जोड़ना है। विद्वाना, विद्वाना बनेगा ना, तो नकार अलग हो जाएगा विद्वान, फिर अकार अगले शब्द के साथ जुड़ेगा, अज्ञात चरितम ऐसा बनेगा। तो विद्वान अज्ञात चरितम चरेत। इसका अर्थ है, कहते हैं गूढ़ धर्म आश्रिता, एक बहुत गूढ़ धर्म है। कौन से? बाकी आश्रमों के जो विशेष कर्म हैं। तो अपने आश्रम धर्म से भिन्न धर्म को, अपने आश्रम धर्म से भिन्न धर्म को आश्रित होकर के, अर्थात उसका सहारा लेकर के गृहस्थी को, जो गूढ़ धर्म है ना, गूढ़ धर्म आश्रिता, गूढ़ धर्म आश्रिता का अर्थ बता रहा हूँ। अपने आश्रम धर्म से भिन्न धर्म को आश्रय लेकर के गृहस्थी को अज्ञात आचरण करे, यानी एकांत में रह करके विशेष आचरण करे, किसी को पता ना लगे आप कर क्या रहे हो। किसी को मतलब है संसार के लोगों को पता ना लगे, नहीं तो वो लोग चिढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, देखो बड़े बने, अपने आप को क्या मानते, खुद नहीं करते हैं लेकिन टिप्पणी करने में एक्सपर्ट्स हैं लोग। क्यों जी? स्वयं कुछ नहीं करेंगे लेकिन टिप्पणी जरूर करेंगे, कमेंट्स तो जरूर देंगे, अच्छी तरह बहुत बढ़िया देते हैं। ये हुनर सबके पास में होता है। तो कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं वो गूढ़ धर्म, अपने आश्रम धर्म से भिन्न धर्म को आश्रित करके, यानी उसका आश्रय लेकर के विद्वान, जो गृहस्थी जो विद्वान हैं, अज्ञात चरितम चरेत, अज्ञात आचरण करें, यानी किसी को पता ना लगे ऐसा आचरण करें, यानी विशेष ध्यान करे, विशेष जप करे, या विशेष जो भी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो अनुष्ठान होते हैं उनको वो करना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही है और सूत्र का अभिप्राय समाप्त हो गया है। अब कुछ अलग बात कह रहे हैं शंकराचार्य की बात को लेकर के। शांकर भाष्य सूत्रमिदम अन्यथा व्याख्यातम। शंकराचार्य ने इस सूत्र की व्याख्या कुछ अलग प्रकार से किया। तत्र भाष्य मौनवत अत्रत्य मौन शब्देन संन्यासो गृहीता।
उन्होंने मौनवत सूत्र में जो आया है, इस मौनवत शब्द का अर्थ संन्यास अर्थ किया है। यथा मौनम गार्हस्थ्यम च एतौ आश्रमौ श्रुतिमन्तौ एवं इतरौ अपि वानप्रस्थ गुरुकुल वासौ। कहते हैं जैसे मौनम गार्हस्थ्यम च एतौ, तो ये जो मौनम जो है सन्यासी और गृहस्थी के ये दोनों कर्म हैं, इनको जिस प्रकार से श्रुति मंतौ ये श्रुति में कहे गए हैं, इसी प्रकार से वानप्रस्थ और गुरुकुल वासियों के कर्म हैं। इस तरह का उन्होंने अर्थ किया है। यदि अत्र मौन शब्देन संन्यासो गृह्यते, इस सूत्र में मौन शब्द से सन्यासी ग्रहण करना होता, तर्हि कृत्स्न भावात्तु गृहिणोपसंहारा, इस सूत्र में पूर्व सूत्रस्य अनर्थक्यम प्रसज्यते, इस पूर्व सूत्र का अर्थ अनर्थ बनता, क्योंकि पूर्व सूत्र में उन्होंने बता दिया था सभी आश्रमों के कर्मों को गृहस्थी को उपसंहार कर लेना चाहिए। तो 48वें सूत्र में बता ही दिया सन्यासी के आश्रमों, जब बाकी आश्रमों में सन्यासी के आश्रम सन्यासी वाले धर्म भी आ जाएंगे ना, तो जब 48वें सूत्र में सन्यासी के कर्तव्य भी आ गए हैं, फिर इस सूत्र में मौनवत में सन्यासी का अलग से अर्थ लेना ये उचित नहीं है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। अगर ऐसा ही लेंगे, मौनवत का अर्थ सन्यासी के समान अर्थ लेंगे, तो फिर 48वां सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। इतरेशाम बहुवचन प्रयोगात, फिर इसमें इतरेशाम आया, बहुवचन आया है, तो जब बहुवचन का प्रयोग आया है तो आप 48वें सूत्र में तीनों आश्रमों को लेंगे तभी तो बहुवचन का प्रयोग होगा। इतरेशाम का अर्थ है तीनों आश्रमों के, तो तीनों आश्रमों का इतरेशाम शब्द में आ जाए, सन्यासी भी आ जाएगा, तो फिर इतरेशाम का अर्थ मौनवत का अर्थ जो सन्यास लिया है ना, ये गलत अर्थ हो जाएगा। शंकराचार्य ने मौनवत का अर्थ सन्यास लिया है, जब सन्यास को अलग कर दिया तो इतरेशाम का अर्थ बहुवचन में होता है। इतरेशाम तो कम से कम तीन आश्रम होना चाहिए, जब कम से कम 3 आश्रम होना चाहिए, आपने सन्यास को अलग कर दिया तो 2 ही बचेंगे आश्रम, इसलिए इस इतरेशाम का अर्थ उनको दूसरा अर्थ करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ा उनको। इतरेशाम बहुवचन प्रयोगात, सूत्र में इतरेशाम जो बहुवचन का प्रयोग किया है, तद दोष प्रसंग अपनयनाया, अब इस दोष को दूर करने के लिए उन्होंने इतरेशाम का अर्थ द्वयो आश्रमयोर बहुवचनम, दोनों के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है ऐसा अर्थ निकाल दिया, बीच का अर्थ किया है। जैसे भाषा में होता है ना, एक के लिए भी बहुवचन होता है तो दोनों के लिए भी बहुवचन होता है, तो बाकी 2 आश्रमों के लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है ऐसा अर्थ इन्होंने किया है। तो बहुवचने द्विवचनम कल्पितम, बहुवचन में उन्होंने द्विवचन की कल्पना की है, यानी 3 आश्रमों के अर्थ लेना चाहिए, तो संन्यास आश्रम को मौन शब्द से ले लिया है तो बाकी 2 ही आश्रम बचते हैं और दोनों के लिए बहुवचन का प्रयोग हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने बहुवचन को यहाँ द्विवचन में बदल दिया है। इस तरह की कल्पना उनको करना पड़ा, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। गृहस्थी को अन्य आश्रमों के कर्मों को, गृहस्थी को अन्य आश्रमों के कर्मों को, गृहस्थी को अन्य आश्रमों के कर्मों को, गृहस्थी को अन्य आश्रमों के कर्मों को एकांत होकर मौन होकर, एकांत होकर मौन होकर करना चाहिए। गृहस्थी को अन्य आश्रमों के कर्मों को एकांत होकर मौन होकर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही उपदेश किया गया है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही उपदेश किया गया है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही उपदेश किया गया है। गृहस्थी को
अन्य आश्रमों के कर्मों को एकांत होकर, मौन होकर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही उपदेश किया गया है। सुधा वर्मा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, इसमें हमने देखा ना धर्म प्रश्न सूत्र में 2 बातें कही है, पंचाग्नि भी और त्रेताग्नि भी, तो 3 अग्नियां भी कही है यहाँ पर। हाँ जी, त्रिनाचिकेता आपने उपनिषद में पढ़ा है ना, त्रिनाचिकेता, 3 अग्नियां वहां पर आई है, तो उसकी ओर संकेत है। जी जी जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ, तो इसको इतना ही रखते हैं, विराम देते हैं। तो मुख्य बातें यहाँ पर ये आई है कि गृहस्थी को भी दूसरे आश्रमों के कर्तव्यों को बीच बीच में करना चाहिए, और ऐसे ही बाकी आश्रमों के मुक्ति के सहयोगी आश्रम, मुक्ति के सहयोगी जो कर्म हैं, जो तीनों आश्रमों के, वो भी सन्यासी कर सकता है, करना चाहे, उसमें विकल्प है। नहीं करना चाहे तो उसकी मर्जी है, करें तो बाधा नहीं है, ना करें तो हानि नहीं है। और करें क्यों करें? ताकि संसार को प्रेरित करने के लिए, संसार को सही दिशा देने के लिए वो कर सकता है। तो जैसे सन्यासी को बाकी आश्रमों के कुछ कर्तव्यों को करना चाहिए, तो ऐसे ही गृहस्थी को बाकी आश्रमों के भी कर्तव्यों को बीच बीच में कर लेना चाहिए। इसलिए वैकल्प ये न कहा उन्होंने, विकल्प से कर लेना चाहिए कभी कभी, और नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये तो सुनिश्चित है। इसलिए बीच बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए गृहस्थी के बहुत सारे कामों से, और एकांत में जाकर, गुरुकुलों में जाकर, आश्रमों में जाकर, जहाँ भी अनुकूलता हो वहाँ जाकर के विशेष कर्मों को कर लेना चाहिए, ताकि आगे बहुत जल्दी उन्नति हो सके। इसका ये अभिप्राय है। ओम शांति 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 ही।